हेलो बीएड स्टूडेंट्स। आज हम एजुकेशन की एक ऐसी फिलॉसफी को समझेंगे जो किताबों से ज़्यादा बच्चे के नेचुरल इंस्टिंक्ट्स को इम्पोर्टेंस देती है, यानी नेचुरलिज्म। तो चलिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसके की पॉइंट्स को फटाफट समझते हैं। तो सबसे पहला सवाल, नेचुरलिज्म के हिसाब से एजुकेशन का आखिर मकसद क्या है? इसका अल्टीमेट गोल क्या होना चाहिए? आइए देखते हैं। देखिए, नेचुरलिज्म का मानना है कि एजुकेशन का काम बच्चे को किसी सांचे में ढालना नहीं है, बल्कि उसके नेचुरल डेवलपमेंट में मदद करना है। और इसी सोच के साथ इसके 3 मेन एम्स सामने आते हैं, जो बच्चे को बिना किसी आर्टिफिशियल रिस्ट्रिक्शंस के ऑर्गेनिकली ग्रो करने देते हैं। पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट एम है बच्चे का नेचुरल डेवलपमेंट। आप ऐसे सोचिए, जैसे एक गार्डनर एक पौधे को अपनी मर्जी से नहीं बल्कि उसकी अपनी प्रकृति के हिसाब से बढ़ने देता है। ठीक वैसे ही एजुकेशन को भी बच्चे के इनेट नेचर के अकॉर्डिंग उसे डेवलप होने देना चाहिए। दूसरा एम है होलिस्टिक ग्रोथ, मतलब फिजिकल और मेंटल डेवलपमेंट दोनों एक साथ। और ये सिर्फ किताबी ज्ञान से नहीं होता, बल्कि दुनिया के साथ डायरेक्ट एक्सपीरियंस से होता है। जैसे नदी किनारे पत्थर गिनने से बच्चा मैथमेटिक्स भी सीखता है और नेचर को फील भी करता है। और तीसरा और शायद सबसे रेवोल्यूशनरी एम है फ्रीडम के थ्रू डेवलपमेंट। नेचुरलिज्म का मानना है कि बच्चे सबसे अच्छा तब सीखते हैं जब उन पर कोई बाहरी दबाव या कठोर डिसिप्लिन ना हो, जब वो आज़ादी से अपने आसपास की दुनिया को एक्सप्लोर कर सकें और खुद सीख सकें। तो अब सवाल ये उठता है कि अगर एम्स इतने नेचुरल और फ्री हैं, तो इन्हें अचीव करने के लिए करिकुलम कैसा होना चाहिए, राइट? आखिर पढ़ाया क्या जाना चाहिए? चलिए अब करिकुलम की बात करते हैं। अ नेचुरलिस्ट करिकुलम इस सवाल से स्टार्ट नहीं होता कि क्या पढ़ाना है, बल्कि इस सवाल से शुरू होता है कि बच्चा क्या सीखना चाहता है। तो जाहिर है, यहाँ प्रायोरिटी टेक्स्ट बुक्स को नहीं, बल्कि बच्चे की नेचुरल क्यूरियोसिटी को दी जाती है। इसीलिए करिकुलम में नेचर, साइंस और प्रैक्टिकल एक्टिविटीज पर जोर होता है। फोकस सेंसरी ट्रेनिंग पर है, ताकि बच्चा देखकर, सुनकर, छूकर सीखे, न कि सिर्फ रटकर। ठीक है, तो हमने क्यों, एम्स और क्या करिकुलम देख लिया। अब बारी है कैसे की, यानी टीचिंग मेथड्स क्या हैं। यहाँ टीचिंग मेथड्स पूरी तरह से चाइल्ड सेंट्रिक हैं। पहला है लर्निंग बाय डूइंग, मतलब खुद करके सीखना। दूसरा है ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन, यानी चीज़ों को देखना, परखना और फिर किसी कंक्लूजन पर पहुंचना। और तीसरा है प्ले वे मेथड, क्योंकि हम सब जानते हैं बच्चे खेल खेल में सबसे अच्छा सीखते हैं। एंड रूसो का ये मशहूर कोट प्रकृतिवादी टीचिंग की आत्मा को बिल्कुल सही पकड़ता है। इसका सिंपल सा मतलब है कि हमें इंसानों के बनाए कठोर नियमों और सिस्टम के बजाय प्रकृति के सहज प्रोसेस पे ट्रस्ट करना चाहिए। तो अब एक बहुत बड़ा सवाल, अगर बच्चा खुद सीख रहा है तो फिर टीचर का क्या काम है? एक नेचुरलिस्ट क्लासरूम में टीचर की भूमिका एक ट्रेडिशनल टीचर से बिल्कुल अलग होती है। यहाँ टीचर ज्ञान का सोर्स या कोई अथॉरिटी फिगर नहीं है। वो एक ऑब्जर्वर है, एक गाइड है, एक फैसिलिटेटर है। उसका काम है बच्चे के लिए सीखने का एक सही माहौल तैयार करना और फिर पीछे हट जाना, ताकि बच्चा खुद एक्सप्लोर कर सके। वो ज्ञान थोपता नहीं, बल्कि रास्ता दिखाता है। चलिए इस पूरी थ्योरी को एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से समझते हैं। इससे सब कुछ क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा और इसके बाद हम एग्जाम के लिए क्विक रिविजन पॉइंट्स भी देखेंगे। फर्क साफ है ना? एक तरफ है किताब से रटना और दूसरी तरफ है बगीचे में जाकर खुद एक्सपीरियंस करना। नेचुरलिज्म इसी डायरेक्ट सेंसरी एक्सपीरियंस को चुनता है, जहां बच्चा रट्टू तोता नहीं बनता, बल्कि एक एक्सप्लोरर बनता है। तो चलिए एग्जाम के लिए इन 4 मेन पिलर्स को जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। पहला, एम्स, बच्चे का नेचुरल, फ्री और होलिस्टिक डेवलपमेंट। दूसरा, करिकुलम, बच्चे की रुचि पर आधारित, न कि सिर्फ किताबों पर। तीसरा, मेथड्स, करके सीखना, मतलब एक्टिव पार्टिसिपेशन। और चौथा, टीचर, एक डिक्टेटर नहीं, बल्कि एक गाइड और ऑब्जर्वर। ये पॉइंट्स आपको नेचुरलिज्म के दर्शन को समझने और एग्जाम में लिखने में बहुत मदद करेंगे। Don't forget to like and subscribe.